हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर था। मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताऊंगा आपको। जितने भी इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसओएल में रिपीटेड क्वेश्चन हर साल देखे जाते हैं। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस कम आते हैं बट रिपीटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करके जाना है, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे वहां पे क्वेश्चंस को समझना और उनको आंसर बना के लिखना। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। ये आपका डिसिप्लिन कोर्स में आता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये आपका मेन कोर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अब बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल, उससे ज्यादा नहीं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। आप कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी प्रेफर कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, और उसमें आप पूरा का पूरा वो जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर था ये 18/12/2024 का है। ठीक है, 18 तारीख 12वां महीना 2024, मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, ईसायाह बर्लिन की स्वतंत्रता की दो अवधारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो बर्लिन की स्वतंत्रता की जो दो अवधारणाएं थी, ठीक है, उनका आलोचनात्मक समीक्षा करना, मतलब उसको क्रिटिकली एग्जामाइन हो सकता है, आप कह सकते हैं कि करना है आपको, जिसमें आपको एक एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है, जिसमें पूछा गया है रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की नारीवादी आलोचना पर चर्चा करें। रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत की जो नारीवादी है उसकी आलोचना पर चर्चा आपको करनी है। नारीवादी आलोचना पर चर्चा करनी है। किस प्रकार से? डिस्कस फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है, उसमें फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के ऊपर आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स, इन व्हाट वे नेचुरल थ्योरी डिफर फ्रॉम लीगल थ्योरी एंड जस्टिफाइंग राइट्स। तो ये हो जाता है आपका इंग्लिश में। हिंदी में देखें तो अधिकार से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। अधिकार को उचित ठहराने में प्राकृतिक सिद्धांत कानूनी सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, अधिकार को अगर आप उचित ठहराते हैं किसी अधिकार को लेकर, ठीक है, तो उसमें जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो कानूनी सिद्धांत से किस प्रकार अलग है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि आलोचक यह तर्क क्यों देते हैं कि परिणाम की समानता में समर्थक सार्वभौमिक समानता के अस्तित्विक आदर्श को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसे नवाचार और आर्थिक प्रगति में बाधा के रूप में कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आलोचक है वो कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं? आलोचक एक तर्क देते हैं। तर्क क्या है? तर्क क्यों देते हैं कि जो परिणाम है, परिणाम की समानता में समर्थक सार्वभौमिक समानता के अस्तित्विक आदर्श जो है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हो जाती है जो वो आलोचक कहते हैं। और इसे नवाचार और आर्थिक प्रगति में बाधा के रूप में क्यों देखते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, जिसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। विचार विमर्शता विमर्शतक स्वतंत्र लोकतंत्र सहभागी लोकतंत्र से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, विचार विमर्शक लोकतंत्र जो है वो सहभागी लोकतंत्र से किस प्रकार अलग है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें पूछा गया वैश्विक न्याय से आप क्या समझते हैं। वैश्विक न्याय से आप क्या समझते हैं, मतलब आपका अपना क्या ओपिनियन है वैश्विक न्याय को लेकर। और वैश्विक न्याय पर सार्वभौमिकतावादी और सामूहिक दृष्टिकोण के बीच बहस का परीक्षण कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का विचार किस प्रकार सार्वभौमिक मानवाधिकार के विचार को चुनौती देता है, चर्चा कीजिए। जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है, ठीक है, उसका जो आइडिया या विचार है, ठीक है, वो सार्वभौमिक मानवाधिकार के जो विचार हैं उसको किस प्रकार से चुनौती देता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है कि जे.एस. मिल्स द्वारा व्यक्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा कीजिए। जे.एस. मिल्स के द्वारा जो व्यक्त किया गया भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसके बीच में क्या महत्व है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है, न्याय के प्रतीकात्मक और मूल्य सिद्धांतों के बीच में अंतर
पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, न्याय के जो प्रतीकात्मक और जो मूल्य सिद्धांत है उनके बीच में क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पे बताना है, विस्तार से बताना है। खैर ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं पर भी सापेक्ष में आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। टॉपिक क्या है, जटिल समानता, लोकतंत्र का गणतांत्रिक सिद्धांत, साम्यवाद और अधिकारों की पीढ़ियां। ये चार हैं, चार में से कोई भी दो जो आप लिख पाए, ठीक है, उनके ऊपर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स के हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट आप कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्प रहेगी, इनमें से रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको इन क्वेश्चन को तो प्रिपेयर कर ही लेना है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करिएगा और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपकमिंग बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस के लिए, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगी। साथ के साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वीडियो से अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।